हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। मैं गोविंद तिवारी आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पिछले कुछ वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसके क्या क्या यूज होता है और इसमें क्या क्या टर्म्स यूज लेकर आते हैं, यह सभी हमने इस लेसन में, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। बेसिक पॉइंट से लेकर मैंने एडवांस पॉइंट पूरा बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और इसमें क्या क्या टर्म्स यूज में लाते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका, इसका क्या एप्लीकेशन होता है। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वह स्टडी ऑफ ट्राइंगल बाय द रिलेशन, गिविंग द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। जो कोई भी साइड्स और एंगल को किसी भी ट्रायंगल में रिलेशन बताता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, राइट। इसी को स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पिछले वीडियो में बेसिक में हमने पढ़ा था टी रेशियो। टी रेशियो हमें 6 दिया गया है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। मैं आशा करता हूं कि यह सभी आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाइए पिछले वीडियो में देखकर इस वीडियो में आइए। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ट्रायंगल से किस तरह से फाइंड किया जाता है यह पढ़ेंगे। और इसमें क्या एप्लीकेशन होता है यह भी जानेंगे। स्टूडेंट्स, जनरली इसका एप्लीकेशन होता है हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने में। किसी भी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है, अगर आप एक डिस्टेंस पे खड़े हो तो वह किस तरह से फाइंड किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री से हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑन ट्रायंगल, ये फर्स्ट आपको आता है, परंतु मैं ये फर्स्ट नहीं पढ़ाया। मैंने क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि इसी के बाद हम हाइट और डिस्टेंस करेंगे और हाइट और डिस्टेंस इसी वीडियो पर कंप्लीटली डिपेंड है। तो किस तरह से ये यूज में आता है, क्या है, इसका सबसे पहला बेसिक पॉइंट है कि आप टी रेशियो को ट्रायंगल के द्वारा, ट्रायंगल से आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो चले हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि ट्रायंगल के मदद से, विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, हाउ वी कैन एबल टू फाइंड द साइन, कॉस एंड टैन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक ध्यान में रखिए, फर्स्ट पॉइंट, जब कभी भी ट्रायंगल दिया जाता है हम यहां पर ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल यूज में ला रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल यूज में ला रहे हैं? एक्यूट एंगल, यानी कि जो भी होगा हमारा 90 डिग्री से कम ही होगा, या 90 डिग्री ले सकते हो या 90 डिग्री से कम ही होगा। तो यह ध्यान में आपको रखना जरूरी है। उसके बाद हम जनरली राइट एंगल ट्रायंगल पर ही हम पढ़ते हैं। कौन से पर पढ़ते हैं? हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर ही डिपेंड होती है और जो भी हम मेजर करते हैं वह एक्यूट एंगल ही मेजर करते हैं ज्यादातर, राइट। और ट्रायंगल जब आता है, जब हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, यानी कि 90 डिग्री का लेते हैं या 90 डिग्री से कम लेते हैं। तो किस तरह से ये होगा? इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगा। अगर इस तरह से मैं सिंबल बना दूं ट्रायंगल में, तो इसका अर्थ होता है ये जो एंगल है, ये साइड और ये साइड आपका 90 डिग्री बना रही है। क्या बना रही है? आपका 90 डिग्री बना रही है। तो जैसा ये 90 डिग्री बनाएगा, जैसा मैंने कहा, ये बन गया आपका हाइपोटेनस, राइट। ये बन गया आपका बेस और ये बन गया आपका ऑपोजिट या एडजेसेंट। ये इसके बारे में मैंने डिटेल से फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका हूं। अब क्वेश्चन आता है, सर अगर 90 डिग्री दे तो हाइपोटेनस, बेस
अपोजिट से हम फाइंड कर सकते हैं और इसे हम नेम दे देते हैं ए बी सी। तो साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करना इसमें बहुत आसान है। साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होगा, आपका जो एंगल आप लोगे वही एंगल से होगा, राइट। तो बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस तरह से आप साइन और कॉस जब 90 डिग्री दिया जाता है तो वेरी इजी है। अगर सपोज करो जैसा मैंने कहा अगर 90 डिग्री ना दे तो किस तरह से ले, तो सबसे बेस्ट मेथड है, सपोज करो एक ट्रायंगल है, राइट। इसे मैंने नेम दे दिया ए बी सी। इसमें मुझे नहीं पता है कि कौन सा एंगल फाइंड करना है या कौन सा एंगल 90 डिग्री है। तो अगर आप सपोज करें कि हमें यह एंगल फाइंड करना है, क्या एंगल फाइंड करना है, बी वाले पर, एंगल बी, इसे हम एंगल बी से डिनोट कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखना, जो एंगल दिया जाता है और उस एंगल के दो साइड जो आते हैं, ये साइड आ रहा है और ये साइड आ रहा है, राइट। क्या आ रहा है, एक आ रहा है ए बी और दूसरा आ रहा है बी सी। तो इसे आप डिवाइड कर दोगे ए बी और बी सी को, तो वह आपका ऑटोमेटिक आपका क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, राइट। अगर इस एंगल बी को मैं डिनोट कर दूं थीटा से, ये थीटा है मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। अब फिर से एक क्वेश्चन आता है, सर आपने ए बी बाई बी सी लिया, क्या मैं बी सी बाई ए बी ले सकता हूं? हाँ ले सकते हो, आप इसे बी सी बाई ए बी भी ले सकते हो। अब डिसाइड करने का एक और मेथड मैं बताता हूं। जो साइड आपको दिया हुआ है, सपोज करो ये बी सी दिया हुआ है और ए बी नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपको दिया हुआ नहीं है और कह रहा है कि ये थीटा है और आप ए बी फाइंड करिए। जो साइड आपको फाइंड करना हो, जैसा मुझे ये साइड फाइंड करना है ए बी, तो आप उस साइड को सबसे ऊपर रखोगे और जो साइड आपको दिया है वह नीचे रखोगे, राइट। और जो एंगल आपको दिया गया है या नहीं दिया गया है वह कॉस थीटा बनेगा। हमेशा ये पॉइंट ध्यान में रखिए, अननोन टॉप नोन बॉटम, राइट। अननोन ये नोन, ये पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिए। आपके आगे का पूरे लेसन, अगर आपने आगे हायर क्लासेस में भी ट्रिग्नोमेट्री चॉइस किया तो ये आपके लिए बहुत यूज होगा। जो एंगल दिया जाता है वह एंगल आपका कॉस थीटा बन जाएगा, और जो एंगल के साथ जो साइड आपको नहीं पता है हमें फाइंड करना हो तो वह ऊपर आ जाएगा और बाकी का नीचे आ जाएगा। अगर दोनों भी नहीं दी हुई है तो आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी बाई बी सी भी ले सकते हो, बी सी बाई ए बी भी ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो कॉपी कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री पता हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पता हो जाए जैसे साइन थीटा या कॉस थीटा, तो बाकी के 5 इजीली फाइंड कर सकते हो। आप उसके फार्मूला यूज कर सकते हो, उसका ट्रायंगल जो भी करना है आप कर सकते हो। तो मिनिमम आपको एक फाइंड करने के लिए वैल्यूज चाहिए, राइट। तो अब किस तरह से किया जाता है अब हम करेंगे। तो चले सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसके बेस पर हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने एक प्रॉब्लम यहां पर लिख दिया। क्या प्रॉब्लम है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें 2 साइड से दी गई है और एंगल दिया गया है 90 डिग्री यहाँ पर, यानी कि हमारा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है क्योंकि हमें 90 डिग्री पता है। कहां पर है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल क्यू पर है। तो जैसा ही एंगल क्यू पर 90 डिग्री होगा, आपका सबसे पहला पॉइंट होगा ट्रायंगल ड्रा करे और उस पर 90 डिग्री बना ले। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूं। ये ट्रायंगल हो गया। अब एंगल क्यू ये बन गया आपका, ये आपका क्यू ऑटोमेटिक बन गया, राइट। अब साइड्स
क्या दिया है ये देखेंगे। गिवन क्या गिवन है, पी आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एक क्यू ये ले लिया तो आप पी इसे ले लीजिए, क्यू ये हो गया तो आर सीक्वेंस में आ जाएगा तो इजी हो जाएगा। तो पी आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका बन गया 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पी क्यू सॉरी ये 25 नहीं होगा, सॉरी ये होगा 25 और पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आपका दे दो। तो अब ये क्या पूछ रहा है, सबसे पहला पॉइंट पूछ रहा है tan P माइनस tan R। अब क्वेश्चन आता है सर tan P और tan R दो अलग अलग है। हाँ, दो अलग अलग है। आपको एक एंगल tan P पर फाइंड करना है और दूसरा वैल्यू आप tan R पर फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले ये tan P मान लेते हैं और इसे R मान लेते हैं, इसे हम P एंगल मान लेते हैं, इसे हम R एंगल फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे P वाले या R वाले, जो आपको स्टार्ट मन करे उसे आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले इजी होगा R पे स्टार्ट करें। तो फिर से एक ट्रायंगल ड्रा करा हमने, सेम ट्रायंगल, और यहां पर मैंने R बना लिया, ये Q बन गया, ये बन गया आपका R और ये बन गया आपका P। ये बन गया आपका 25, ये बन गया आपका 7। तो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट केस में tan R। tan R फाइंड करने के लिए या तो हमें साइन और कॉस पता होना चाहिए या आपको बेस बाय हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। ये एंगल R है आपका, हिसाब से आपने ये ले लिया एंगल, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेनस बन गया और इसके अपोजिट ये अपोजिट है, यानी कि ये 7 बन गया, राइट। ये अपोजिट बन गया, ये हाइपोटेनस बन गया और ये बेस बन गया। तो सबसे पहले या तो ये दो साइड चाहिए या साइन आर कॉस आर की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम ये साइड फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा ये साइड, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, ऑपोजिट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि ऑपोजिट क्या है आपका, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर आपका स्क्वायर हो। अब वैल्यू रख दीजिए और फाइंड करें पी आर आपको कितना दिया है, पी आर 25 स्क्वायर। पी क्यू आपको कितना दिया गया है, पी क्यू आपको 7 दिया गया है, 7 स्क्वायर प्लस क्यू आर आपको फाइंड करना है, क्यू आर स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, क्यू आर को इधर रखिए, 7 इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ये क्या गया, 625 माइनस 7 स्क्वायर कितना होता है, 49। तो 625 में से 49 गया तो कितना बचा, 576। दिस इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, यानी कि क्यू आर इज इक्वल टू आपका हो गया √576, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, प्लस आर माइनस 24। आप 576 का स्क्वायर करिए रूट तो आपको 24 होगा। अब माइनस लो या प्लस लो, माइनस नहीं ले सकते क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो प्लस लेना ही जरूरी है। तो ये क्या हो गया, 24 होगा, ये आपका 24 हो गया। अब आपको ये एंगल पता है, ये पता है, तो अब tan फाइंड कर सकते हो। अब आपका ले लिए tan r इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू आर।
पी क्यू कितना है 7/24, तो आपका tan r आ गया है। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड P एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे। सेम ट्रायंगल भी ले सकते हो, चाहे आप सेम ट्रायंगल लेकर कर सकते हो या आप फिर से भी ट्रायंगल बना सकते हो। मैं सेम ट्रायंगल में ले रहा हूं, ये बन गया आपका P। तो अब क्या बन गया tan P। tan P फाइंड करने के लिए आपका अपोजिट अलग हो गया। tan P का अपोजिट बन जाएगा 24, एंगल का अपोजिट। जैसा इस एंगल का अपोजिट मैंने 7 लिया, तो इस एंगल का अपोजिट ये बन गया 24। हाइपोटेनस वही होगा 90 के अपोजिट वाला, और बेस 7 बन गया। यानी कि क्या बन गया आपका tan P इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, पी क्यू क्यों लिया मैंने, ये अपोजिट बाय बेस, तो ये भी क्या हो जाएगा क्यू आर बाय पी क्यू। तो ये कितना बन गया आपका, दिस इज इक्वल टू, इसका रिवर्स हो गया 24/7, राइट। ये क्या बन गया आपका 24/7। अब सिंपल फाइंड करना है, क्या है tan P माइनस tan R, कितना आ गया ये 7/24 माइनस 24/7। तो करिए आप मेरे साथ साथ, आप भी करिए। तो ये कितना आ गया 49 माइनस, ये अपोजिट लिख दिया मैंने, ये एक्चुअली ये आएगा 24/7 tan P, ये 7/24, तो 24 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर बाय 7 इंटू 24। तो करिए 576 माइनस 49/7, 24 7 जा कितना आएगा 168। तो आंसर कितना हो गया आपका। तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट एक एग्जांपल लेकर करा था, अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं सेम। अब जैसा मैंने पहले समझाया था, यहां पर एंगल दिया नहीं है कि कहां पर 90 डिग्री है, तो हम सपोज कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखकर हम सपोज कर सकते हैं कि हम कहां पर ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी कहां हो सकती है, राइट। तो इन 9 ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, ABC, राइट, ABC लिख लिया। अब क्वेश्चन आता सर कहां पर ले, तो हमें सबसे पहले डिसाइड करना, देखिए साइन A हमें फाइंड करना है, cos A tan A फाइंड करना है, यानी कि हम A पर तो नहीं ले सकते 90 डिग्री, या तो हम B पर लेंगे या C पर लेंगे, राइट, या तो B पर लेंगे या C पे लेंगे। सपोज करो ये B पर है, मैं अपनी ओर से कह रहा हूं सर मैं C पर लूं, तो हो सकता है C पर भी हो सकता है ये, तो मैं B पर ले लिया 90 डिग्री, राइट, और ये एंगल आपका C हो गया, ये आपका A होगा। तो दिया गया है 8 15 17, तो क्या होगा 8 एक होगा, 15 एक होगा, बढ़कर है 17, तो वो दूसरा हो जाएगा। तो AB क्या दिया है 8, AB 8, और उसके बाद क्या दिया BC इसने कहा ये 15 है, राइट, और CA इसने कहा ये 17 है, राइट। तो अब हम इसे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन A cos A tan A। यहां पर आपको किसी चीज का कोई फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो A एंगल के लिए एंगल A फॉर एंगल A, तो क्या होगा सबसे पहले साइन A क्या बन जाएगा, साइन इज इक्वल टू A के लिए ये अपोजिट बन गया और ये हाइपोटेनस बन गया। तो साइन थीटा क्या होगा आपका
दिस बाई दिस नहीं, ये बन गया आपका बेस, ये बन गया आपका ऑपोजिट। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी, क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी। क्या है ये, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो ये क्या बन गया आपका, बी सी कितना है, 15/17 कॉस ए। कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, दिस बाय दिस, यानी कि ए बी बाय ए सी। क्या है ये, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि यहां पर क्या बन गया, ये 8/17, ये बन गया आपका साइन ए, सॉरी गलत लिख दिया, कॉस ए, ये हो गया आपका साइन ए। आ गया। अब हमें फाइंड करना है tan ए, राइट। तो tan ए आप डायरेक्ट इससे भी फाइंड कर सकते हो या साइन बाय कॉस भी आप कर सकते हो। तो अगर ट्रायंगल से फाइंड करें तो ये क्या बन जाएगा, ए बी बाय बी सी, यानी कि क्या बन गया, बेस, बेस बन गया ना, क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। साहब ऑपोजिट गलत हो जाता है, ऑपोजिट बाय बेस। तो ये क्या बन गया आपका 15/8, क्या बन गया ये 15/8, ये आपका बन गया tan ए। तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन आता, सर अगर मैं सी पर एंगल लूं, राइट, कॉरिकुलर एक्स्ट्रा, अगर इफ एंगल इज एट सी, एंगल इज एट सी, तो क्या होगा, तो अब सपोज करो एंगल सी पर है और हम फाइंड कर रहे हैं साइन सी कॉस सी, इन दो को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब मैंने सी पर ले लिया तो इसका अपोजिट क्या हो गया, 8 हो गया। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो गया, अपोजिट बाय आपका हाइपोटेनस, ये बन गया आपका ए बी बाय ए सी। ए बी बाई ए सी से क्या आ जाएगा आपका, ए बी ये एंगल साइड, तो 8/17। सर अगर मैं कॉस सी फाइंड करूं तो ये क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, ये क्या बन जाएगा आपका BC/AC, राइट। तो 15/17। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी कर ली। क्वेश्चन में एक दिया है, अगर आपको क्वेश्चन ट्विस्ट कर आ जाए तो ये होगा, राइट। आपको अगर सी कॉस साइन ए कॉस ए tan सी फाइंड करो का तो ये फाइंड कर लीजिए इस तरह से। अगर आपने ए दिया तो ये फाइंड कर लीजिए। सपोज इसमें एंड एक और जोड़ दे, एंड tan सी, उस समय क्या होगा, tan सी इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, यानी कि आप ये मेथड से भी कर सकते हैं, साइन सी बाय कॉस सी। तो ये क्या हो गया, 8/17/15/17, 17 कैंसिल, 8/15। यहां देखिए 15/8 आया, यहां पर आया 8/15 आया। तो चलिए कॉपी कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन फिर से हमने लिख दिया, क्या लिखा, इफ कॉस ए इक्वल 12/13 है तो साइन ए और tan ए फाइंड करना है, सिंपल, राइट। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे हम, राइट, और ए बना लेंगे एंगल, ये बना देंगे हम एंगल ए, सपोज करो, राइट। तो जैसा ये एंगल ए बन गया तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका कॉस थीटा बन गया, ये, राइट, ये आपका कॉस थीटा बन गया। तो क्या बन गया, ये आपका, ये बन गया 12 और ये बन गया आपका 13, राइट। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस
a इज इक्वल टू, वी नो दैट cos a इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपको पता चल गया 13, देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 13 और हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस इज इक्वल टू 12 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 आपको आ गया। अब आप नेक्स्ट फाइंड कर सकते हो। अब इसे आप नंबरिंग दे सकते हो A B C, राइट। तो A फाइंड करना है हमें, तो ये C हो गया, तो C पर ये A नहीं ले सकते, तो हमें कंपलसरी ये क्या होगा, ये A हो जाएगा। तो ये आपका B हो गया, तो ये आपका C हो, क्योंकि हमने A यहां पर माना है, C नहीं ले सकते हम, राइट। तो अब सपोज सर मैं ए यहां मानूं तो आपका सिस्टम पूरा अलग होगा। बी केयरफुल, एंगल आप कहां पर ले रहे हो। तो अब मैं एंगल ए फाइंड करना है, कॉस आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज। सो बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 12 स्क्वायर, BC हमें फाइंड करना है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, कितना गया 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 169 माइनस 144 कितना बचा, अब आपको बचा 25। देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 25, यानी कि प्लस और माइनस 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होगा। तो आपका प्लस ही होगा, माइनस नहीं हो सकता, तो ये आपका बन गया 5, राइट। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं tan। अब हम फाइंड करते हैं साइन और कॉस। तो साइन ए क्या बन जाएगा आपका, साइन ए इज इक्वल टू BC बाई AC। क्या फार्मूला क्या है एक्चुअली साइन ए का, साइन ए का फार्मूला होता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट आपको कितना है 5, BC बाय AC कितना गया 5 बाय 30। तो tan A इज इक्वल टू आपको क्या बन जाएगा, tan A साइन बाय कॉस करिए, साइन बाय कॉस करिए, या आप ये बेस पर करिए, इसका अपोजिट ये बन गया है आपका, तो दिस बाय दिस, यानी कि 5 बाय 12 क्या बनेगा आपका tan A। देखिए tan A क्या बनेगा साइन 5, राइट। नेक्स्ट 12, tan A का क्या हो गया BC बाय AB, यानी कि कितना हो गया, BC कितना है भाई, BC है 5 बाय AB कितना है 12। ये आंसर, तो आपका 3 आंसर आपको आ गए, दोनों पूछा साइन ए tan A। और अगर आपको कोई फाइंड करना है इसके बेस पर आप फाइंड कर सकते हो, राइट। तो चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। एक और प्रॉब्लम ले लेंगे। क्या प्रॉब्लम है, tan दिया गया है और उसका साइन और कॉस फाइंड करना है, राइट। ए एंगल पर है, तो सबसे पहले tan दे चुके हैं, तो गिवन क्या दिया है, गिवन 3 tan A इज इक्वल टू 4, यानी कि tan A इज इक्वल टू 4 बाय 3। तो हमें पता है tan A इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है आपका, अपोजिट बाय बेस। तो ये बन गया आपका अपोजिट बाय बेस। तो ये अपोजिट कितना हो गया, अपोजिट इज इक्वल टू 4 और बेस इज इक्वल टू आपका बन गया 3, राइट। तो अब ट्रायंगल आप बना लीजिए जिसके अंदर अपोजिट 4 होना चाहिए, बेस 3 होना चाहिए। तो ये हमने 4 बना लिया, ये
हमने 3 बना लिया, राइट। इस पर 90 डिग्री ले लिया, किस पे लेना है, साइन ए पर लेना है, तो हम ए इसे ले लेते हैं अपने हिसाब से, तो ये बन गया। या ए आप इधर नहीं लेना चाहे, ए इधर लेना चाहे तो इधर भी ले सकते हो, ए बी सी। सर आप हमेशा नीचे लेते हो, ऊपर लीजिए, तो चलिए आप इस प्रॉब्लम में हम एंगल ए इधर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। इससे कंपेयर करें तो क्या आ गया आपका, ए बी इज इक्वल टू 4, बी सी इज इक्वल टू 3 और ए सी इज इक्वल टू हाउ मच। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप फार्मूला भी लिख सकते हो, क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या होगा, अपोजिट स्क्वायर। तो ए सी कितना है पता नहीं है, ए बी कितना है भाई 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो आपको कितना आ गया, ए सी इज इक्वल टू 5, या आप स्टेप लिखना चाहे तो 25 इज इक्वल टू 5। तो ए सी इज इक्वल टू आपको कितना आ गया 5। तो चलिए अब फाइंड करिए, क्या क्या फाइंड करना है हमें। सबसे पहले साइन फाइंड करना है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए, तो आपका ये हो गया साइन ए, तो ये बी सी आपका बन गया, क्या बन गया भाई, अपोजिट, तो ये आपका बन गया बी क्या हो गया, बी सी बाई ए सी। तो बी सी कितना हो गया 3/5। अब क्या फाइंड करना है हमें, अब फाइंड करना है कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस सिंपल है, जो एंगल बनेगा वही कॉस होगा, तो कॉस इज इक्वल टू आप ए बी बाई ए सी, कितना गया 4/5, राइट। तो आप फार्मूला लिखना चाहे तो लिख भी सकते हो, नहीं भी चाहे तो आप ए बी बाई बी सी लिखकर कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से इसे भी कॉपी कर लीजिए। हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे, इतनी न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको परफेक्ट बन जाए। जब आप हाइट और डिस्टेंस करोगे तो आपको एंगल लेना फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ये टॉपिक लास्ट में रखा है। तो स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, राइट एंगल भी मेंशन कर दिया है, परंतु ए और बी दिया है। इसमें ये नहीं कहा है कि ये कौन सा ए है क्या बी है, राइट। इसने कहा ए 24 है, बी 25 है, और एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे। आप ट्रायंगल बन गया। अब हम देंगे इसे नेम, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है, ये बी बन गया आपका, राइट। और बी ए सी कैसे जा रहा है, बी इसे ए दे दीजिए, इसे सी दे दीजिए, राइट। सर मैं इसे दूं बी तो आप ए इसे दूं, दे सकते हो आप, बी ए सी, तो ये आपका बन गया आपका थीटा। क्या बन गया आपका थीटा। सर मैं इधर थीटा न देकर क्या मैं इधर लिख सकता हूं ए और सी, तो हाँ लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपको एंगल फाइंड करना पड़ेगा मेन केयरफुली। तो आपका क्या बन गया बी ए सी, तो यहां से जा सकते हो, और बी ए सी यहां से भी आप जा सकते हो। तो चले कहां से जाए, यहां से जाए, चलो बी ए सी, तो ये बन गया आपका थीटा। चले समझ में आ गया, ये बन गया थीटा। अब
आपको दिया गया है ए 24 यूनिट, बी 25 यूनिट। अब आप किसे भी ले सकते हो, 24 कैसा ले। तो सपोज करो, और क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा और टैन थीटा सबसे पहले पूछ रहा है। तो लेट अपने कॉमन सेंस के हिसाब से लेट आप ए बी सी को मान लीजिए या बी ए सी को मान लीजिए। लेट इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, राइट। इसे ए, इसे बी, इसे सी। या नहीं सर मैं इस तरह से ना करूं, तो क्या मैं इसे बी, इसे ए, ये बी और सी फाइंड कर सकता हूं? कर सकते हो आप, जैसा चाहे आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु जनरली जब देखते हैं तो ये 24 है, ये 25 है, तो दूसरा कोई एक आएगा वह बढ़कर नहीं आएगा। तो इसे हम 25 मान लेते हैं और इसे हम 24 मान लेते हैं और सी हम फाइंड कर लेंगे। तो चले, लेट AC इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 25, AB इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आपका 24 हो गया। तो हम BC इज इक्वल टू हाउ मच, वी नो दैट, क्या पता है हमें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC कितना है आपको, BC फाइंड करना है, तो आपको क्या फाइंड करना, BC फाइंड करना, AB को इधर ले जाइए, तो आपका क्या बन गया, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस तो ये हो गया 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576 करे जाए तो कितना होगा। आप अगर करे 625 में से 576 गए तो ये बन जाएगा आपका 49, यानी कि BC इज इक्वल टू आपका आएगा 7। क्या आ गया, 7, यानी कि ये दिस इज इक्वल टू C। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड करो कह रहा है, कॉस थीटा एंड टाइन थीटा। क्या कह रहा है, कॉस थीटा फाइंड करिए और टाइन थीटा। तो कॉस थीटा वाला टर्म कौन सा हो जाएगा, आपका जो थीटा वाला साइड होगा ये, और ये कॉस थीटा हो जाएगा आपको। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, A/B, यानी कि 24/25। C इज इक्वल टू आपको आ गया 7। नेक्स्ट पूछ रहा है आपको टाइन थीटा। टाइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/A इज इक्वल टू 7/24। आप सर मैं A/B ना लेकर साइड ले सकता हूं, आप साइड भी ले सकते हो। सर मैं यहां पर साइड लूं, यहां पर साइड लूं, हाँ ले सकते हो। C कौन सा ये पार्ट है, तो BC/AB इस तरह से भी ले सकते हो, इज इक्वल टू 7/20। कैसा भी आप ले सकते हो, सिर्फ आपको एंगल डिसाइड करना है और करना। मैं 24 इधर लिखूं, आप इधर भी ले सकते हो। 25 इधर लिया क्योंकि यह बड़ा दिखा, इसलिए मैंने हाइपोटेनस पे लिख लिया बस, और कोई कॉन्सेप्ट इसका कोई मेन नहीं है। तो चलिए कॉपी कर लीजिए। तो चले क्वेश्चन एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। क्या है, कॉट थीटा दिया गया है और दो टर्म आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले कॉट थीटा लिख लेंगे। कॉट थीटा के बदले आप टाइन थीटा से भी कर सकते हो। सर इसे मैं रिवर्स कर दूं टाइन थीटा तो 8/7 आ जाएगा, तो आप उसे भी ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो क्या दिया है, गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8
इसे भी लेकर कर सकते हो। ट्रायंगल ड्रा कर लिया हमने सबसे पहले, राइट। तो tan थीटा लेने से आपको क्या इजी हो जाएगा, कह सकते हो अपोजिट बाय बेस हो सकता है। तो इसे हम उल्टा, cot थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 8/7, राइट। तो ये आपका क्या बन गया, आपका बन गया अपोजिट बाय बेस। तो ये आपका बन गया आपका 8 और ये बन गया आपका 7। नेम दे दीजिए ABC, राइट। तो अपोजिट इज इक्वल टू 8, बेस इज इक्वल टू 7। तो हाइपोटेनस क्या होगा, बाय पैथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर, राइट। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इधर उधर हो गया होगा, डोंट वरी। तो ये क्या हो गया, BC 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 64 प्लस 49। कितना होगा 64 प्लस 49, 4 प्लस 3 3, राइट। 4 प्लस 9 13, कैरी 1 10 और 1 11। 64 प्लस 49 कितना हो गया आपका 1111। तो AC इजिकल टू कितना हो गया √113। यहां पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, राइट। 8 और 7 है, 7 और 8 है, 8 64 4 49। यहां पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो आप इसे एज इट इज रखिए। तो अब फाइंड करिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इसका साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया √113। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, एंगल हमने थीटा लिया है ना, एंगल। तो थीटा कौन सा एंगल लिया है हमने, थीटा। ये अपोजिट हो गया ना, बेस हो गया। तो थीटा हमें ये लेना पड़ेगा, बेस। तो साइन थीटा आपका क्या हो गया 8/√113, राइट। एंड cos थीटा इज इक्वल टू 7/√113। तो साइन थीटा आ गया, cos थीटा आ गया। और कुछ फाइंड करना है फर्स्ट वर्ड टर्म में, नहीं फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं डायरेक्ट। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। कितना होगा 1 प्लस 8/√113 बाय 1, राइट। नेक्स्ट क्या हो गया 1 माइनस 8/√113। ये क्या आ गया 1 प्लस 7/√113। ये क्या आ गया 1 माइनस 7/√113। तो ये क्या बन गया आपका √113 होल 113 माइनस प्लस 8 इंटू √113 माइनस 8 डिवाइडेड बाय √113 प्लस 7 इंटू √113 माइनस 7। अब मैंने यहां पर क्या किया है, एलसीएम लिया है बाय 1। तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका पूरा डिवाइड होकर आ जाएगा 113,
राइट। तो यह मैं पूरा यहां नहीं लिखकर होल डिवाइडेड बाय, राइट, एक इसका आएगा रूट 113 और दूसरा एक और आ जाएगा रूट 113 आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी ऐसा ही होगा, रूट 113 या इधर इसका आ जाएगा एक, इसका आएगा रूट 113। तो ये एक 2 113 2 113 आपका कैंसिल हो गया, राइट। तो अब आपको आएगा कि किस तरह से नेक्स्ट करें। तो ये देखिए रूट 113 प्लस 8, रूट 113 प्लस 8, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां कर रहा हूं मैं, देखिए स्पेस पहले देख लूंगा क्या आपको ये दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है भाई, आपको क्लियरली दिख रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या बन गया आपका, ये दिस इज इक्वल टू रूट 113 होल स्क्वायर माइनस 8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 113 होल स्क्वायर माइनस 7 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका ये हो गया 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49। तो यहां पर 113 में 64 गया, कितना बचा 49, राइट, 49 बाय यहां पर कितना बचा 64, 49 बाय 64। चलो कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट करेंगे, इसे रब करना पड़ेगा। सेकेंड वन लिख लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेम 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8 बाय रूट 113 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कितना है 7 बाय रूट 113। तो ये कितना बन गया रूट 113 प्लस 8, राइट, होल डिवाइडेड बाय 7 होल डिवाइडेड, एलसीएम लेने के बाद रूट 113, राइट। तो 7 बाय रूट 113, तो ये 113 रूट 113 कैंसिल, तो क्या बचा रूट 113 प्लस 8 बाय 7। तो ये सेकेंड वाले का आंसर हुआ। तो चलिए कॉपी कर लीजिए इसे भी फास्ट। तो स्टूडेंट्स एक और मजेदार क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये आपके एग्जाम में आ सकता हो, तो इसे करते हैं। क्या दिया गया है, इफ tan a इक्वल टू रूट 3, तो साइन ए कॉस ए, फर्स्ट बिट में कॉस ए साइन ए फाइंड करना है, सेकंड बिट में कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि ट्रायंगल ड्रा करें। right. 90 डिग्री बी पर है, तो 90 डिग्री हम बी पर ले लेंगे, राइट। और ए और सी दो अलग अलग एंगल, तो आपको कोई भी सीक्वेंस में आप ले सकते हो, ए बी सी, ये सी एंगल है और ये ए एंगल, राइट। तो अब फाइंड करना है हमें साइन ए कॉस ए साइन से साइन सी, इस तरह से फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना चाहिए, ए बी बी सी सी ए। कैसा फाइंड करेंगे, क्योंकि दिया गया है, देखिए tan a इक्वल टू रूट 3, क्या दिया है tan a इक्वल टू रूट 3। अब आप दिमाग लगाइए रूट 3 tan में कब आता है, हमने पढ़ा था ये रूट 3 tan में आता है जब 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो उस समय ये tan में आता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा tan a इक्वल टू कब आता है, ये tan 60 डिग्री होगा जब आएगा, राइट। तो दोनों tan है तो tan हटा दे, तो एंगल a इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, राइट। एंगल a इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री आपको आ गया है। अब फाइंड करिए, या इस मेथड से करिए। सर ये तो मेथड आपने कराया नहीं, पहले फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो इसका एक और मेथड हो सकता है। क्या होगा,
इसे मैं रब कर देता हूं। tan a इक्वल टू √3, यानी कि क्या हो गया, √3/1 लिख सकता हूं इसे। तो आपको अपोजिट और बेस दोनों पता चल गया। तो ये क्या बन गया, एक बन गया आपका tan a, ये कौन सा है, ये है, राइट, एंगल ये है a, तो √3/a, तो ये क्या बन गया आपका ये बन जाता है अपोजिट, और ये बन जाता है आपका बेस। तो अपोजिट a का अपोजिट कौन सा है, ये है, तो ये बन गया आपका √3। इसका बेस कौन सा है, इसका बेस ये है, तो ये बन गया आपका 1, राइट। बी केयरफुल, a पूछ रहा है, हमने a यहां लिया है, यहां नहीं लिया, यहां लेते थे तो √3 इधर आता और 1 इधर आता है, तो अपोजिट बाय बेस बन गया। तो ये क्या बन गया आपका ये बन गया AB, ना ये बन गया आपका BC बाय, ये बन गया आपका AB, राइट। तो अब आपको फाइंड करना है AC इज इक्वल टू हाउ मच। तो वी नो दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये कितना गया, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि AC इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, यानी कि 2। प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं, तो ये आ गया आपका 2। चलिए अब करते हैं साइन ए कॉस सी, ए की वैल्यू। सबसे पहले ए एंगल पे, फॉर एंगल ए, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √3/2, √3/2, और कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2। अब फॉर एंगल सी, सी के लिए ये अपोजिट बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा, राइट। तो साइन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन सी 1/2, कॉस सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, √3/2। सब आपके पास है, अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और फाइंड करना है, राइट। तो सबसे नंबर 1 हम यहां लिख लेते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, वैल्यू रख दीजिए ए सी, राइट, ए सी √3/2 इंटू √3/2 प्लस कॉस ए कहाँ है भाई, ये है कॉस ए, 1/2 साइन सी कितना है, इंटू 1/2 कितना आ गया, 3√3/2 √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 प्लस 1/4, तो ये कितना आ गया 4/4। बेस सेम है इसलिए ऐड हो जाता है न्यूमरेटर, तो 4 1 जा 4 1 जा, तो ये कितना आंसर आ गया, 1 आंसर। गुड। सो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अब सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए वैल्यू कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए कहां पर है, यहां पर है, तो कॉस ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये हो गया √3/2 माइनस, इक्वालिटी दे दीजिए भाई, साइन ए की वैल्यू ये है आपकी क्या है, √3/2 इंटू साइन सी, ये कितना है 1/2 इंटू 1/2, ये कितना हो गया √3/4 माइनस √3/4। भाई ये तो 0 आ गया, राइट, तो इसका आंसर क्या हो गया 0।
तो चलिए लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ये न्यूमेरिकल कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम और आपको न्यूमेरिकल्स करा सके। अगर आपको कोई डाउट है, सर हमें ये न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजिए। मैं गारंटी देता हूं आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कर मैं आपको वापस डालूंगा। तो जाने से पहले आप लोगों से एक ही है, वीडियो को 1-2 बार वॉच कीजिए, लिखिए, नोट्स बनाइए स्लोली, और बाकी का तो आप समझ चुके होंगे क्या करना है। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।